जैसा कि यहां बड़े मार्मिक और गंभीर प्रसंग की चर्चा चल रही है, तो मैं कहता हूं आप सुनते हैं और कथन और श्रवण का सहज प्रसाद है कि चिंतन बना रहता है। तो आज मैं आ रहा था तो मार्ग में आते आते ही मेरे चिंतन में आया कि देखो अवधूत दत्तात्रेय कौन है। वो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों का मिलित विग्रह है। माने दत्तात्रेय साधारण नहीं है, वो ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं। और ईश्वर कोटि का महापुरुष होकर वो किस प्रकार बड़े गौरव के साथ स्वीकार करते हैं कि कैसे मैंने छोटी से छोटी वस्तु से शिक्षा पाई है, मैंने कहां कहां से सीख लिया है। मैंने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से सीखा, मैंने सूर्य चंद्रमा से सीखा, मैंने हरिण, अजगर, हाथी से सीखा, मैंने मक्खी से सीखा, मैंने शहद इकट्ठा करने वाले से सीखा। और फिर जब श्री दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि मैंने पिंगला से सीखा। पिंगला कौन है? वो मिथिला नगरी की एक वारांगना है, एक नगर वधू है। पिंगला शब्द का अर्थ क्या होता है? पिंगम स्वर्णम लाती इति पिंगला। व्याकरण के हिसाब से पिंगला शब्द का अर्थ जिसको धन प्रिय हो वो पिंगला है। अब अगर ये व्याख्या यदि हम देखें तो ऐसा लगेगा कि हम सब भी उसी श्रेणी में ही आते हैं। पिंगला कौन है? जिसको धर्म प्रिय ना हो, जिसको धन प्रिय हो, वो पिंगला है। कई बार आप और मैं चर्चा करते हैं, भाई दो ही वस्तुएं हैं, या तो स्वार्थ है या फिर परमार्थ है। दो ही मार्ग हैं, या तो स्वार्थ का मार्ग है या परमार्थ का मार्ग है। तो जिसको धन प्रिय है, जिसको धर्म की इच्छा नहीं है, जिसको धर्म की चाह नहीं है, जिसको धर्म के मार्ग पर नहीं चलना है, जिसे किसी भी प्रकार से धन का संग्रह करना है, वो पिंगला है। आपको स्मरण हो, पूर्व में मैंने कभी आपसे कहा था कि जैसे तन का व्यभिचार करने वाले को बड़ी निंदित दृष्टि से देखा जाता है, पर मैं कई बार विचार करता हूं कि तन का व्यभिचार तो पता नहीं कोई किस विवशता में आकर करता होगा, किस परिस्थिति में आकर कोई इस व्यभिचार में पड़ता होगा। पर मन का व्यभिचार तो हम सभी करते हैं। आज मन यहां, कल मन वहां। आज जिससे प्रेम किया, कल उसी को छोड़कर चल दिए। आज जो वस्तु बड़ी प्रिय है, कल उसकी ओर देखते भी नहीं। जीवन में, अपने जीवन में देखें तो मन का व्यभिचार तो आप और मैं सभी करते हैं। तो जब इस प्रसंग का मैं चिंतन कर रहा था तो मेरे मन में आया कि पिंगला शब्द की व्याख्या है। अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो पिंगला शब्द की यह व्याख्या है, पिंगम स्वर्णम लाती इति पिंगला, जिसको स्वर्ण माने धन प्रिय है। तो मैं मन में विचार कर रहा था, देखो इसका मतलब एक पिंगला हम सब के भीतर भी है। हम सब भी तो यही चाहते हैं। पर इसके साथ साथ मुझे चिंतन ये हो रहा था और मैं आश्चर्यचकित भी हो रहा था कि देखो श्री दत्तात्रेय ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं, पर वो किस प्रकार बड़े गौरव से कहते कि हाँ भाई, मैंने पिंगला से भी शिक्षा पाई है, वो भी मेरी गुरु है। पिंगला को दत्तात्रेय 24 गुरुओं में स्थान देते हैं। कह रहे वो भी मेरी गुरु है, उससे भी मैंने सीखा है। एक बात मैं यहां पर आपको निवेदन करूं कि आपने किसी से भी यदि कोई गुण पाया है, यदि आप उसके प्रति कृतज्ञ रहते हैं, तभी आपके गुण का विकास होगा, नहीं तो नहीं होगा। छोटी से छोटी बात जिसने आपके जीवन में कोई सकारात्मक प्रभाव डाला हो, कोई सकारात्मक परिवर्तन लाया हो, जिसके कारण आपके जीवन में सुचिता, पवित्रता आई हो, छोटी सी भी बात अगर आपने कहीं से सीखी है तो फिर उसके प्रति सदा कृतज्ञ रहिए, सदा कृतज्ञ रहिए, तभी आपके गुण का विकास होगा। गुण का बीज जब पड़ता है तो कृतज्ञता के जल से ही उसका सिंचन किया जाता है। बहुत बार मैं ऐसा देखता हूं, खास तौर से हमारी परिधि में जो लोग हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, वो जब व्यासपीठ से कोई बात कहते हैं ना, तो वो कई बार जिसकी बात है ना उसकी बात तो कहते हैं, लेकिन उसका परिचय नहीं देते। वो माने अपने नाम से उसकी बात कहते हैं। चोरी केवल धन की थोड़ी होती है, चोरी केवल धन की नहीं होती।
जैसे जैसे स्वर्ण की चोरी चोरी है, ऐसे सुंदर शब्द को भी तो सुवर्ण ही कहते हैं, उसकी चोरी भी चोरी है। आपने किसी के शब्द चुराए हैं, वो भी चोरी है। मैं आपसे कल परसों ही शायद मैं आपसे कह रहा था ना कि शंभू जी से मैंने ये कह दिया कि भाई हम आज तक जिसके ट्रस्ट पर आए हैं उसी के ट्रस्ट पर रहेंगे, कोई और ऐसी व्यवस्था हम नहीं करेंगे। ये तो एक भावनात्मक पक्ष था उसका, पर इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण ये था, इसके पीछे कारण ये है कि भाई मुझे सेवा करने के लिए साधन देंगे आप। यदि मैं ऐसा करता हूं तो मुझे सेवा करने के लिए साधन देंगे आप। आपके साधन से यदि मैं सेवा करूंगा तो उसका यश मिलेगा मुझे, तो ये तो यश की चोरी है भाई। और जीवन में विचार पूर्वक रहना चाहिए। केवल धन की चोरी चोरी नहीं होती, यश की चोरी भी चोरी है, कीर्ति की चोरी भी चोरी है। कहने का मेरा तात्पर्य ये, जहां जहां से सीखा है उसके प्रति कृतज्ञ हुई है। मैं कह रहा था महाराज जी कि मैं आज आते हुए चिंतन कर रहा था कि श्री दत्तात्रेय ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं, पर किस प्रकार वो बड़े गौरव से स्वीकार करते हैं कि हाँ भाई मैंने पिंगला से भी शिक्षा पाई है, वो भी मेरी गुरु है। यहां तो आज ऐसा समय आ गया है कि अपने गुरु का नाम लेने में लज्जा आती है, अपने गुरु का नाम लेने में शिष्य को संकोच होता है कि भाई हम छोटे कैसे हो जाएं। पर यहां देखिए, महापुरुषों की रहनी देखिए, महापुरुषों का आचरण देखिए, महापुरुषों के हृदय की उदारता और विशालता देखिए। तभी हमारे व्यास जी कहते हैं, व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत माथ, जिनके ही में बसत हैं, तीन लोक के नाथ, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। ऐसे ऐसे होते हैं श्रेष्ठ जनों के लक्षण। तो जैसे श्री दत्तात्रेय बता रहे हैं कि मैंने यहां वहां से शिक्षा पाई, तो मैं आज आते आते सोच रहा था कि भाई इस प्रसंग से सबसे पहली शिक्षा यही ग्रहण करनी चाहिए कि किस प्रकार वो कितने खुले, कितने उदार मन से स्वीकार करते हैं कि मैंने छोटी से छोटी वस्तु से भी सीखकर अपना जीवन निर्माण किया है। और मैं पुनः दोहरा कर आगे बढ़ूं कि जहां से आपने गुण पाया है, जहां से आपने कुछ शिक्षा दीक्षा पाई है, जहां से आपने कुछ सीखा है, यदि आप चाहते हैं कि आपके गुण का विकास हो, यदि आप चाहते हैं आपकी उन्नति हो, तो फिर जिससे सीखा है ना उसके प्रति कृतज्ञ रहिए। ये जो बीज आपके भीतर पड़ा ना, इसे कृतज्ञता के जल से सींचेंगे तभी उस गुण का विकास होगा, तभी उस पर सुफल आएगा। क्षमा करना गुण बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन कोई बहुत अधिक लाभ नहीं दे पाते। वो किसी को बहुत अधिक लाभ नहीं पहुंचा पाते। उसका कारण क्या है? उसका कारण कहीं ना कहीं चोरी है। जिससे सीखा है उसके प्रति नतमस्तक होइए नहीं, उसके प्रति नतमस्तक रहिए, सदा रहिए, जिससे आपने छोटी सी भी वस्तु पाई है। तो ऐसे आज आते आते मेरे मन में आया, मैंने कहा देखो कि दत्तात्रेय भगवान जैसे वो केवल पिंगला की चर्चा ही नहीं करते, वो केवल पिंगला की वार्ता ही नहीं करते, वो कहते हैं भाई मैंने उससे शिक्षा पाई है। तो अनेक प्रकार की शिक्षा श्री दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि मैंने प्राप्त की, इन सब से मैंने सीखा, इन सब से सीख कर ही मैंने अपना जीवन निर्माण किया है, इन सब से सीख कर ही मैंने ये श्रेष्ठता प्राप्त की है। यद्यपि मैंने कहा कि वो तो ब्रह्मा विष्णु और शिव का मिलित विग्रह हैं, पर वो आपको मुझे उपदेश देने के लिए ये चर्चा करते हैं कि किस प्रकार, कल जैसा मैंने आपको निवेदन किया, जैसे ही आप में शिष्यत्व जागृत होगा वैसे ही सृष्टि में जो कण कण में गुरु तत्व निहित है वो सक्रिय हो जाएगा आपके लिए। जैसे आप में शिष्यत्व जगेगा, शिष्यत्व माने जैसे आपकी श्रद्धा बलवती हो जाएगी, जैसे आपकी श्रद्धा निर्मल हो जाएगी, जैसे आपकी श्रद्धा विमल हो जाएगी, वैसे कण कण में छिपा जो गुरु तत्व है वो अपने आप को आपके लिए प्रकट कर देगा, प्रकाशित कर देगा। तो मिथिला नगरी की ये सुंदरी वारांगना है, जिसका क्या कार्य है? इसका कार्य है विषयी आसक्त पुरुषों को रिझाकर, और मैं कहूंगा फंसाकर, और उनसे धन ले लेना, उनसे धन का संचय करना। और एक दिन सौभाग्य जगा उसका, एक दिन सौभाग्य जगा उसका। भगवान दत्तात्रेय उस मिथिला नगरी में भ्रमण कर रहे थे,
और कहते पिंगला के घर के ही निकट एक अश्वत्थ वृक्ष था। उस अश्वत्थ वृक्ष की छाया में दत्तात्रेय भगवान बैठे हैं और कहते हैं उनके श्रीअंग से लगकर पवन पिंगला को जा लगी। मैं उस दिन भी आपसे कह रहा था ना, भगवान चाहते हैं भक्त इस संसार में रहे। क्यों रहे? भक्त कोई कर्म के बंधन में नहीं बंधा है, उसे कोई अपना पुरुषार्थ करके परलोक नहीं साधना है, वो तो भगवान का ही है, वो तो प्रभु का ही है। प्रभु केवल इसलिए चाहते हैं क्योंकि भक्त के होने मात्र से सृष्टि का मंगल है, भक्त के होने मात्र से सृष्टि का कल्याण है। हाँ, ये प्रभु की इच्छा है भाई। किसी को प्रभु प्रकट कर देते हैं और किसी को प्रभु छुपा कर रखते हैं, किसी को प्रभु दुरा कर रखते हैं। सहस्त्रों सहस्त्रों के समूह को हरि नाम जपाता हुआ भी कोई संत हो सकता है। लाखों लाखों लोगों के समूह को कथा कीर्तन सुनाता भी कोई संत हो सकता है। और किसी निर्जन एकांत में निष्काम भाव से भजन परायण कोई महापुरुष भी परम संत हो सकता है। ये प्रभु की इच्छा है, ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु जिससे जो कार्य कराना चाहते हैं, भक्त ने तो अपना मन प्रभु के मन में मिला दिया है, अपनी इच्छा प्रभु की इच्छा में मिला दी है। अब प्रभु जो चाहे सो कराएं, प्रकट कर दे या गुप्त रखें, पर सार की बात यह है भाई, संत न होते जगत में जल मरता संसार। संत के होने से ही मंगल है। तो भगवान दत्तात्रेय के श्री अंग से लगकर पवन उस पिंगला को जा लगी। वो अपने नित्य के उस नियत स्थान पर खड़ी थी, जहां खड़ी रहकर सुंदर श्रृंगार करके वहां पर खड़ी है और गीत गा गा कर वो विषयी और आसक्त पुरुषों को बुलाती है, रिझाती है और उनका धन हरण करती है। आज कुछ ऐसी घटना घटी कि आज उसके निकट कोई भी नहीं आया। आज उसका गीत सुनकर कोई नहीं आ रहा है, आज उसका रूप देखकर कोई नहीं आ रहा है, आज उसके हाव भाव और चेष्टा से आकृष्ट होकर कोई नहीं आ रहा है। बहुत देर तक प्रतीक्षा करती रही और कहते हैं कि बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद उसका मन जो था वो दुख से भर गया। और संत कहते हैं सुख का अंत क्या है? दुख, और दुख का अंत क्या है? सुख। मन दुख से भर गया, अपार पीड़ा से उसका मन भर गया। और कहते हैं, श्रीमद् भागवत कहते हैं, फिर उसके मन में निर्वेद का उदय हुआ। लेकिन इसके मूल में क्या है? इसके मूल में साधु की कृपा है, इसके मूल में संत की कृपा है। इसीलिए मेरा कबीर कहता है भाई कि सब सिद्धांत एक तरफ और सब सिद्धांतों पर यह सर्वोपरि सिद्धांत है कि जब तब साधु तारसी। जब कभी जीव का उद्धार होगा, संत से होगा। उसके प्यार से हो या उसकी मार से हो, उसकी दुलार से हो या उसकी फटकार से हो, पर होगा संत से कल्याण। संत जीव का उद्धार करेगा। इसीलिए केवल इसी बात का विचार करके प्रभु कहते हैं, मोते अधिक संत करी ले। सातम सम मोहि मैं जग देखा, पर मोते अधिक संत करी लेखा। तीर्थ में जाकर व्यक्ति स्नान करता है कि उसका पाप क्षय हो जाए, पाप धुल जाए। तो हमारा पाप जो धुलता है वो किसके पास रहता है? तीर्थ के पास रहता है। तीर्थ कैसे निर्मल होता है? जब कोई संत तीर्थ का सेवन करता है तब तीर्थ निर्मल होता है। यही बात श्रीमद् भागवत में सिद्धांत रूप से कही। तीर्थ ही कुर्वन्ति तीर्थानि, जो तीर्थ को तीर्थ करने वाले हैं वो संत हैं, वो संत हैं। और सेवा और तीर्थ भ्रमण फलत हैं काल ही पाए, वो तो साधारण तीर्थ हैं, ये दिव्य तीर्थ हैं, क्योंकि भक्त संग को एक छिन देत भक्ति उपजाए। ये संतों की महिमा है, ये भगवान के भक्तों की महिमा है। वो तीर्थ को तीर्थ करने वाले हैं। तो पिंगला के मन में निर्वेद उत्पन्न हुआ। निर्वेद कहते हैं कि जब जब दुख से भर जाए ना मन, जब आपको ग्लानि होने लगे, या सरल शब्दों में मैं कह दूं, जब आपको अपना दोष दिखाई पड़ने लगे और अपने दोष दर्शन के कारण जब आपको ग्लानि हो, तो उस स्थिति को निर्वेद कहते हैं। मेरे पिंगला के मन में आज निर्वेद उत्पन्न हुआ, और इस निर्वेद का कारण क्या है? मेरे आज पिंगला का सौभाग्य उदय हुआ है। कल भी मैं आपको निवेदन कर रहा था कि संसार की दृष्टि से जो वस्तु श्रेष्ठ है, परमार्थ की दृष्टि से वही वस्तु निकृष्ट है। अब अगर व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो आज तो पिंगला का सारा साधन, उसका रूप और उसकी सारी चेष्टा व्यर्थ है। पर श्रीमद् भागवत कहती है आज ही पिंगला का सौभाग्य उदय हुआ है। उसके मन में निर्वेद उत्पन्न हुआ, दुख से पहले मन भर गया।
एक और बात मैं आपको कहूं भाई, दुख आए ना घबराना नहीं, वो आपके उर अंतर का स्नान है, वो प्रभु की विधि है आपके उर अंतर को निर्मल करने की। इसलिए घबराना नहीं, प्रभु की ओर ही देखते रहना। और उस ग्लानि में जब उसने अपने दोष देखे तो उसने कहा कि कितनी मंदभागिनी हूं मैं विदेह राज की नगरी में रहती हूं, यहां का प्रत्येक व्यक्ति ज्ञानी है, और इन सब के मध्य में रहकर आज तक मैं क्या कर रही थी, आज तक मैंने क्या किया, क्या कर रही थी मैंने अपना सारा जीवन व्यर्थ गंवा दिया, इस विषय भोग में, इस पाप भोग में मैंने अपना जीवन गंवाया। देखकर उसके रोम रोम से वो ग्लानि का भाव प्रकट होने लगा, पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। और मैं कई बार आपको कहता हूं भाई, होता क्या है कि शास्त्र में एक बात लिखी है, कहते हैं कि सरसों के दाने बराबर अगर किसी में दोष हो तो व्यक्ति को खूब दिखाई पड़ता है। सरसों के दाने बराबर अगर किसी दूसरे का दोष हो तो व्यक्ति को खूब दिखाई पड़ता है, और बेल के फल जैसा अपना दिखाई नहीं पड़ता है। हमारी उन्नति क्यों नहीं होती? भजन करते हैं, साधन करते हैं, और विडंबना है कि हमारी उन्नति नहीं होती। और ये तो मैंने बहुत देखा है भाई, बरसों पहले भी एक व्यक्ति जहां जिस प्रकार की बात करता था, जैसी उसकी चेष्टा थी, जैसा उसका व्यवहार था, जिस प्रकार की बातों में उसका मन अटका रहता था, 10 वर्ष बाद भी मैं देखता हूं वो वैसा का वैसा ही है। कोई उन्नति नहीं, कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, कोई वैचारिक उन्नति नहीं है, कोई भावनात्मक उन्नति नहीं है। उन्नति क्यों नहीं होती? क्योंकि अपना दोष दिखाई नहीं पड़ता। उन्नति का केवल एक ही तो मार्ग है, एक ही तो पर्याय है, एक ही तो कसौटी है कि गुण और दोष से भरा जो ये हमारा जीवन है, हमारे गुणों का विकास हो और हमारे दोषों का मार्जन हो, इसी को उन्नति कहते हैं। यही हमारी उन्नति है। अपना दोष न दिखाई पड़े, मार्जन कैसे होगा उसका? और हमारी वृत्ति क्या है कि हम अपना पुण्य गा गा कर बताते हैं और अपने पाप को छिपाए रखते हैं। और जो भी वस्तु छिपाओ वो बढ़ती है। आप पुण्य छिपाओ तो पुण्य बढ़ेगा, पाप छिपाओ तो पाप बढ़ेगा। और हमारी वृत्ति क्या है कि हम अपने पुण्य को गा गा कर प्रकट करते हैं, अखबार में छपाते हैं, और लाख प्रयास करके भी अपने पाप को छिपाने का प्रयास करते हैं, चेष्टा करते हैं। जबकि एक बात मैं आपको और बता दूं, मत करिए अपना पुण्य प्रकट, मत छिपाइए अपना पाप। ये प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि पाप हो या पुण्य, प्रकृति एक दिन प्रकट कराई देती है। भले समय लगे पर प्रकट होता है। पाप हो या पुण्य हो, वो प्रकट हो ही जाता है। जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो यहां एक बड़ी सूक्ष्म बात सीखने को मिलती है कि ये बड़ी उपलब्धि है भाई। अगर अपना दोष दिखाई पड़ने लगे, आप समझना वहीं से सुधार आरंभ होगा। मैं तो एक और बात भी प्राय करके कहता हूं, प्रचार करना कठिन काम नहीं है, सुधार करना कठिन काम है। अपना भी और हो सके तो किसी का भी, पर सुधार कठिन है। प्रचार कठिन नहीं है, सुधार कठिन है। और सुधार के लिए आवश्यक है अपना दोष पकड़ में आए, स्वीकृति हो उसकी, तभी उसके मार्जन का प्रयास होगा, नहीं तो नहीं होगा भाई। नहीं तो हम तो ऐसे हैं भाई, हमने तो खूब संसार के सुख दुख से समझौता कर लिया है, हमने संसार के सुख दुख को अपना मान लिया है। हम संसार के सुख दुख में ऐसे रच बस गए हैं कि बस अब हमें इससे अतिरिक्त कुछ दिखता नहीं, कुछ सूझता नहीं, और कुछ नहीं है हमारे लिए। जहां तक मन जाता है, जहां तक बुद्धि जाती है, जहां तक विचार जाता है, वहां तक संसार ही संसार तो है। या तो हम इससे अतिरिक्त कुछ जानते हैं ना जानना चाहते हैं। घूम फिर कर व्यक्ति वही घर परिवार, वही संसार व्यवहार, वही नाती पोते, वही धन संपत्ति, वही पद प्रतिष्ठा, वही मान सम्मान। भगवान के साथ भी व्यक्ति यही व्यापार व्यवहार करने ही तो जाता है। यदि अपनी उन्नति चाहते हैं तो ढूंढिए, खोज खोज कर निकालिए अपना दोष। मैं तो कहता हूं ये समय का सदुपयोग है। अपना नहीं निकालोगे तो दूसरे का दिखाई पड़ेगा। यही तो उद्धव जी ने भगवान से कहा कि प्रभु आप कहते हैं गुण दोष मत देखिए, पर हम तो साधारण मनुष्य हैं, गुण दोष दिखाई पड़ेगा। तो अपना दोष नहीं देखोगे तो दूसरे का देखोगे। जो व्यक्ति आत्मचिंतन नहीं करेगा वो क्या करेगा? वो यहां वहां के लोगों से बैठकर संसार की व्यर्थ की विषय की वार्ता ही तो करेगा, और क्या करेगा? कुछ तो करेगा भाई। भगवान में मन नहीं लगेगा तो संसार में लगेगा, सीधी सी बात है। इसमें तो कोई बहुत सोचना समझना नहीं है। तो पिंगला के मन में निर्वेद उत्पन्न हुआ, बड़ी ग्लानि हुई, उसे बहुत पश्चाताप होने लगा कि आज तक मैं क्या कर रही थी।
लेकिन इसके मूल में क्या है? श्री दत्तात्रेय भगवान के श्रीअंग का स्पर्श लेकर आई वो पवन है, उसने उसे निर्मल कर दिया, उसका चिंतन निर्मल हो गया। यहां एक और बात मैं आपको निवेदन करूं जो इस प्रसंग से स्पष्ट होती है, सत्संग का एक ही परिणाम हो कि आपका चिंतन निर्मल हो, आपका चिंतन शुद्ध हो जाए, आपकी बुद्धि में विमल विवेक का प्रकाश हो। यही सत्संग का प्रसाद है, और सत्संग का कोई प्रसाद नहीं है, यही वास्तविक प्रसाद है। संत क्या करता है? संत यही तो करता है, विचार की शुद्धि कराता है, आपके संस्कार की शुद्धि कराता है। तो उसके विचार शुद्ध हो गए, वो विचार जो आज तक संसार की ओर उसे दौड़ा रहे थे, एकाएक उसके विचार ने सत्य का विचार करना आरंभ किया। उसके मन में आया कि जो क्षण भंगुर संसार और एक क्षण भंगुर में संसार में रहने वाले ये विषयी पुरुष, क्या मैं इनसे सुख की कामना कर रही थी? आप देखो नन्ही सी अवस्था श्री मीराबाई सा की, पर वो कैसा विमल विवेक है उनकी बुद्धि में कि जब मां कहती है कि अमुक व्यक्ति से तेरा संबंध तय हुआ है, वो तेरा दूल्हा है, और मीरा क्या कहती हैं? ऐसे बरने के वरू जो जन में मर जाए, बरबरिए गोपाल जू मारो चुड़लो अमर है जा। विचार ही तो है ये कि वो पति मेरी क्या रक्षा करेगा जो स्वयं मृत्यु से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो मेरी क्या रक्षा करेगा? आप एक बार एकांत में बैठकर विचार करना कि संसार में जिन जिन से हमने सुख की कामना की है, हम समझते हैं कि संसार में जो जो हमें सुख देखा, आप पहले उनके निकट जाकर देखो क्या वो स्वयं सुखी है? अरे स्वयं सुखी होगा तो आपको सुख देगा। भूखा व्यक्ति आपको क्या भोजन कराएगा? और संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुख का भूखा ही तो है, वो आपको मुझे क्या सुख देगा? श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने यही बात तो कही जब वो विश्व भ्रमण करके लौटे। बोले एक बात हमने समान रूप से सारे विश्व में देखी, सब सुख चाहते हैं और सुखी कोई भी नहीं है। नानक दुखिया सब संसार, सब सुख चाहते हैं और सुखी कोई भी नहीं है। जिसके स्वयं के पास सुख नहीं, वो आपको मुझे क्या देगा? एक बार कभी विचार तो करो। वो पुत्र हो, वो पति हो, वो सखा सुहृद कोई भी हो, जिससे आपने मैंने सुख की कामना की है, क्या वो स्वयं सुखी है? इसीलिए स्वामी शरणानंद जी महाराज तो बार बार कहा करते थे, बोले सुख की बात आए ना तो संसार को सुख देने का प्रयास कर सको तो करो, यहां से सुख की आशा करना तो स्वयं को दुख के भंवर में डालना है। भंवर एक ऐसी चीज होती है जल में कि पड़ जाए तो फिर व्यक्ति निकलता नहीं, डूब ही जाता है। तो यहां से सुख चाहना, किसी से सुख चाहना तो स्वयं को दुख के भंवर में डाल देना है। किसे मिला जो हमें मिलेगा। इसीलिए पूर्व में श्री उद्धव जी से भगवान ने कहा, भाई सबसे पहला गुरु तो अपना आत्मा है, अपने भीतर बैठा है, और प्रेरक हित चंद। कुछ अपनी बुद्धि विवेक का भी प्रयोग करना चाहिए। आपके आसपास कितनी घटनाएं घट रही हैं, कुछ ना कुछ शिक्षा इनसे ग्रहण करनी चाहिए। पर यही भगवान की दुरत्या माया है। घोर संसार के बीच रहते हुए, विषम संसार के बीच रहते हुए, इस विकृत संसार के बीच रहते हुए भी, असार संसार के मध्य में रहते हुए भी व्यक्ति संसार की असारता का दर्शन नहीं कर पाता। बिल्कुल ऐसी अवस्था है, नैन निकट काजर लसै पे दर्पण दिखलाए। ये कार्य संत ही कराता है, ये कार्य सत्संग में ही होता है। कितनी तीव्र बुद्धि मेधा श्री हरिराम व्यास जी की रही होगी। वेद शास्त्र पुराण सब कंठस्थ, सब पृथ्वी के विद्वानों को धूल चटाने वाला वो महापुरुष, लेकिन सत्य का विचार कहां कर पाया? नहीं कर पाया। सत्य का विचार कब हुआ? जब गुरु चरणों में आकर माथा रखा। ज्ञान त्यान किछ करम न जाना, सार ना जाना तेरी, सब तो वड्डा सतगुरु नानक, जिस कल राखी मेरी।
जिस कल राखी मेरी। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। ये बात तो संत के चरणों में, गुरु के चरणों में बैठकर ही बनती है। कितनी भी बुद्धि आपके पास क्यों ना हो, पर आप ये विचार नहीं कर पाओगे भाई, जब तक जीवन में सत्संग नहीं आएगा। ये तो भागवती विद्या है, गुरु के मुख से सुनने पर ही प्राप्त होती। क्षमा करना, पोथी पढ़ने से नहीं मिलेगी। जिनकी मैं बात कर रहा हूं उन्होंने तो छान लिए थे सब पोथी पुराण। आपके मेरे पास तो दूर तक भी वैसी कोई प्रतिभा नहीं जैसी प्रतिभा हरिराम व्यास जी के पास थी, पर सत्य का विचार कहां कर पाए। उन शास्त्रों के जाल में उलझे ही तो रहे, भटकते ही तो रहे। वो भटकन कब समाप्त हुई? जब बड़ भागी मैं सतगुरु पाया और मन की दुविधा दूर भगाई। प्रातः स्मरणीय श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहा करते थे, वो कहते थे अरे अक्षर तो काला है, जो स्वयं काला है वो आपको क्या ज्ञान का प्रकाश देगा। गुरु बिन घोर अंधार। तो वो संत की कृपा जो उस पिंगला को प्राप्त हुई, उसके मन में निर्वेद हुआ, पश्चाताप की अग्नि में जब वो जलने लगी तो अंतर उसका शुद्ध होने लगा। और निश्चित रूप से आज उसके कल्याण का समय आया है, आज उसका सौभाग्य सूर्य उदय हुआ है। तभी तो उसे संत मिला है। संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, चित्तवत राम कृपा कर जेहि। आज निश्चित रूप से प्रभु ने उसे कृपा भरी दृष्टि से देखा है। न जाने कौन सी बात से दयानिधि रीझ जाते हैं। वो स्वयं मन में विचार कर रही है कि मेरा कौन सा पुण्य उदय हुआ है जो आज मैं ये विचार कर पा रही हूं। और पूर्व भी मैंने आपको कहा था भाई, सत्य का विचार भी आपको भीतर ओज तेज और प्रसन्नता से भर देगा, सात्विकता से भर देगा। सत्य का केवल विचार मात्र भी आपको प्रसन्नता से भर देगा। वैसे तो श्रीमद् भागवत में इसे पिंगला गीत कहते हैं और बड़े मधुर इसके श्लोक हैं, पर आज तो मुझे समय का ध्यान रखते हुए चर्चा करनी है। पर स्वयं से कहती है पिंगला, संतम समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यभिमं विहाय अकामदं दुःखभयाधिशोक मोहप्रदं तुच्छमहं भजे ज्ञान। कि कितनी अज्ञ, कितनी मूढ़ हूं मैं कि जो मेरे सबसे निकट रहता है, जो अंतर्यामी है, जो मेरे घट के भीतर बैठा है, जो सर्व सुख की खान है, जो सब गुणों का निधान है, जिसके समान सुंदर और कोई नहीं, जो सुंदरता का सागर है। और कैसी मूढ़ हूं मैं, वो मेरे सबसे निकट है, मेरे भीतर बैठा है, मैं आज तक उसकी ओर नहीं देख पाई और बाहर ही बाहर इन विषयी पुरुषों की ओर देखती रही। धन के लोभ से, शरीर के सुख के लोभ से, विषय के सुख के लोभ से। देखो कल हमने बड़े विस्तार से चर्चा की, कई प्रसंगों के माध्यम से श्रीमद् भागवत उपदेश करती है कि साधक को किस किस प्रकार विषयासक्ति से बचकर रहना चाहिए। एक भी पतन करा देने में पर्याप्त है, और अनेक हो फिर तो पतन हो जाना निश्चित है। अगर एक विषय में भी आ सकती हो, हिरण केवल कान के रस से ही मारा जाता है, हाथी जो है वो आंख के रस से मारा जाता है, और मनुष्य की ओर देखा जाए तो उसको तो भाई कान का भी रस है, जीभ का भी रस है, आंख का भी रस है। वो तो सब ओर से विषय का सुख ग्रहण करता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब ओर से विषय का ही रस तो ग्रहण करता है, तो उसका पतन तो बिल्कुल निश्चित है, हो ही जाएगा और हो ही रहा है। और जब अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होने का लक्षण क्या है? अपने और पराये का भेद आपको मालूम होगा। आपको खबर पड़ेगी कि वस्तुतः अपना अब है कौन, कौन मेरा अपना है। तो पिंगला कहती है संतम समीपे, जो मेरे सबसे निकट है, मैं उसी की ओर नहीं देख पाई। मैं कितनी अज्ञ हूं, कितनी मूढ़ हूं। अहो मयात्मा परितापितो वृथा। आज तक मैंने अपनी आत्मा को कितना ताप दिया। देखो भाई, जब आप विषय का रस ग्रहण करते हो
तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए आंख को सुख मिलता हो, थोड़ी देर के लिए कान को मिलता हो, थोड़ी देर के लिए जीभ को मिलता हो, या कुछ देर के लिए शरीर को मिलता हो, पर ध्यान रखना जिस समय आप मर्यादा का, धर्म का अतिक्रमण करके विषय का रस ग्रहण करते हो, आपकी आत्मा को उससे बड़ा ताप मिलता है, आपकी आत्मा उससे बड़ा कष्ट पाती है। यही बात पिंगला कहती है, अहो मयात्मा परितापितो वृथा, मैंने व्यर्थ में अपनी आत्मा को कितना तपाया, कितना ताप दिया मैंने अपनी आत्मा को इन विषयी पुरुषों का सेवन करके। आज नारायण मुझ पर प्रसन्न हुए हैं, पिंगला अपने मुख से कह रही है, आज विष्णु मुझ पर प्रसन्न है, आज नारायण मुझ पर प्रसन्न है कि मेरे पास कोई विषयी पुरुष नहीं आया, आज मेरा सब प्रयास जो निष्फल हुआ, ये प्रभु की प्रसन्नता है मुझ पर। यहाँ एक और संकेत, एक और संदेश पिंगला देती है कि जब प्रयास करने पर भी संसार न मिले तो निराश नहीं होना, समझना, देखना प्रभु आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। नहीं चाहते प्रभु कि अब और संसार के जाल में आप पड़े रहें, शायद प्रभु आपको इस कुचक्र से, इस दुष्चक्र से निकालना चाहते हैं, इसलिए जीवन में ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था आई। कम से कम मैं कहता हूं जिसके जीवन में भगवान का नाम है, कथा कीर्तन है, कम से कम उसे तो ऐसा ही सोचना चाहिए, समझना चाहिए, मानना चाहिए कि मेरा यदि संसार का कोई प्रयास निष्फल हो रहा है तो उसका कारण केवल केवल और केवल मेरे इष्ट की मुझ पर कृपा है, अनुग्रह है।